48 ओवर में 368 यानी 368 तीन खिलाड़ियों के नुकसान पे 400 इंडिया को बनाने चाहिए थे पूरी किसी एक टूर्नामेंट के एक मैच में, वो अभी तक नहीं बनाए। जनाब अली एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। इंडिया का ये मैच बहुत ही आसान वन साइडेड, हमें पहले भी पता था। इतनी बड़ी टीम के साथ नीदरलैंड टकरा रही है और इंडिया तो मेरा ख्याल है वो टीम में से एक हो गई है अब जो वर्ल्ड कप उठाने की सबसे फेवरेट टीम है। चाहे वो दुनिया भर में कहीं पाकिस्तान समेत कहीं भी बात हो रही हो, तो इंडिया की परफॉर्मेंसेज बता रही हैं कि इंडिया इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ दिस वर्ल्ड कप। कोई और टीम उसके मुकाबले पर नहीं है, किसी और का कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है। वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर पांड्या नहीं है तो कोई परवाह नहीं है। ये तो सब हो गया दूसरी टीम्स का, बहुत अच्छी बात है। हम अपना भी बात करेंगे, हमारे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे, सबसे नीचे वाली टीम से लेकर ऊपर वाली टीम को डिस्कस करेंगे। हमसे नीचे इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है, दोनों हैं, और मज़े की बात है अफगानिस्तान इंग्लैंड से ऊपर है, तो ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। ये देखने वाली चीज़ है कि आपने पॉइंट्स 8 लिए और अफगानिस्तान ने भी 8 लिए, और इंग्लैंड का पॉइंट की वजह से नीचे जाना बड़ी शर्मिंदगी है उनके लिए। इंग्लैंड की खबर यह है जी कि अखाड़ पछाड़ हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े बुर्ज फारिग हो रहे हैं, और जो टीम वेस्ट इंडीज़ जा रही है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ हैं। जोफ्रा आर्चर का उनके लिए ना होना ना हमेशा से एक बड़ा सेटबैक है, और जोफ्रा आर्चर कोई एक आधी सीरीज़ खेलता है फिर बाहर हो जाता है, तो ये जोफ्रा आर्चर के लिए भी एक बेचारे के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और वहाँ पर तो ये चलता नहीं है। रिजवान आउट हुए तो आउट होते ही टांग पकड़ी, तो इस पर बड़ी बहस सोशल मीडिया समेत सब जगह छिड़ गई। हम भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। पाकिस्तान में जिन लड़कों पर हमने इन्वेस्ट किया, जिसे वाइस कैप्टन बनाया, क्या उसे कैप्टन बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो वाइस कैप्टन इतने साल क्यों बनाए रखा, और इस फैसले का जिम्मेदार कौन होगा? बाबर आजम कैप्टन है। बाबर आजम अगर खुद से नहीं जाता तो अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, और मेरे भी ये ख्याल है और बहुत सारे लोगों का कि वहाँ जाने थे बाबर को बतौर कैप्टन, जब तक बाबर खुद ये फैसला ना करे। और बाबर को करना भी चाहिए, क्योंकि बाबर को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हुई हैं, और बाबर की अपनी वर्ल्ड कप के अंदर जितना फेम बाबर के पास था उतना शाज़ो नादिर किसी और प्लेयर के पास था, इंडिया के प्लेयर्स के अलावा। लोग बाबर को देखने जा रहे थे, उसको प्रेस कर रहे थे, उसके बारे में बात हो रही थी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और बड़े बड़े लोग उसकी बहुत बड़े फ़ैन हैं। बाबर के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है वर्ल्ड कप, और हमारे लिए बहुत बुरे नोट पर वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ। ज़ीशान महसूद हमारे साथ मौजूद, और ज़ीशान महसूद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। फर्स्ट क्लास खेली हो तो बेहतर कोई नहीं जानता स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा। सैयद वकार हुसैन हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो वकार के साथ मुझे डिस्कस करनी है, और फिर थोड़ी देर में हमें मुबीन शाहिद ज्वाइन कर लेंगे। मुबीन शाहिद क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। वकार मियाँ, टीम तो आ गई वापस, बुक हो गया सारा कुछ। कल जैसे ही टॉस हुआ तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे दूसरी तरफ टिकटें बुक करा ली थी। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी यार, लास्ट मैच 10 पॉइंट पे न छोड़ना, मतलब ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ ज़्यादा है। आपके ऊपर प्रेशर क्या था? कुछ भी नहीं। बॉलिंग आपकी आखिरी मैच में भी नहीं चली, स्पिन शादाब आपने खिला के पूरा कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। 338 रन के जवाब में 244 पर हमारी बस हो गई। देखिए अरसलान भाई, इतने दिनों से हम एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वो भी अब डिस्कस करते हुए हमें बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है। सही बात, शर्म आ रही है। हाँ, क्योंकि हम बार बार अपनी टीम की बात इस तरह, सर क्या करें, हमारी टीम है ना, दुख भी आपको भी है, मुझे यार आपका दुख हमारा दुख एक जैसा भी है, आपका डबल इसलिए आपने बहुत सारों के साथ तो ग्राउंड में क्रिकेट खेली हुई है। एग्जैक्टली। देखिए मुझे अफसोस ज़्यादा इस बात पे हो रहा है कि इन लड़कों को जितनी आसानी से क्रिकेट मिली हुई है, इनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। आप बाबर की मिसाल ले लें, देखें ये मौका ज़िंदगी में मेरे ख्याल से एक दफ़ा मिलता है कि आप वर्ल्ड कप के एज अ कैप्टन जाके खेल रहे हो, और आपने इतनी पैथेटिक और टीम, सर सबसे बड़ी बात आप इंडिया जाके खेल रहे हो, और यार इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत है बाबर की, और बाबर की जो परफॉर्मेंसेज है उस पर आज हम पूरी बात भी करेंगे। क्या रीज़न है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए आप फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट इंडिया जो है वो क्रिकेट को क्रेजी हद तक जो है ना उनको पसंद करते हैं, और वो प्लेयर को पसंद करते हैं, गेम को पसंद करते हैं। आपके पास ये एक मौका था, आप एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके लेके जाते, आपको अच्छे स्पिनर, आपने पिछले 4 सालों में 3 साढ़े 3 साल से वो कैप्टन है, उन्होंने किसी स्पिनर को जो है वो बनने ही नहीं दिया, किसी स्पिनर को उन्होंने आने ही नहीं दिया। अभी आपने खुद कहा कि वाइस कैप्टन को हमने ज़बरदस्ती वाइस कैप्टन बनाया हुआ ताकि वो टीम का हिस्सा रहें।
आज कल की जो आप परफॉर्मेंस देखें, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कैसा खेला, मैं ये कहता हूँ इनकी कैपेसिटी नहीं है खेलने की, वाह, इनके पास मैं भी कैपेबिलिटी आपसे ही एग्री नहीं है करता, मैं खेलने आपसे की, एग्री करता इनको ये ही नहीं पता। हूँ, इंटेंट ही नहीं है। इंटेंट बाद में आती है अरसलान भाई, पहले चीज आती है कि आपको विकेट का पता है कि नहीं पता, और विकेट का पता तब चलता है कि जब आप डोमेस्टिक खेलो, वाह, कि ऐसी और यहाँ विकेट्स तो में खेलते ही आपको नहीं है भाई। कोई भी नहीं खेला। आप 9 फर्स्ट क्लास मैच हैं हारिस के, 9 फर्स्ट क्लास मैच हैं शाहीन के, और 8 के 9 फर्स्ट क्लास मैच हैं वसीम के। आप मुझे ये बताएं कि जब तक आपको विकेट का पता नहीं होगा, आप तेज 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 जितनी तेज आप शॉटें मार रहे हैं, इतने लंबे लंबे छक्के आपको वो मार रहे हैं। आपको यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन से गेंद करनी चाहिए थी, जिस पे जो रूट आउट हुआ है वो एक मिसाल है कि आपने थोड़ी सी वेरिएशन से गेंद की, बॉल स्लो हुआ ऑफ द विकेट और वो डिसीव हुए और आउट हो गए। आप अपनी बैटिंग देखें, आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने बैटिंग कैसे करनी है, बल्ला कहाँ है, सर कहाँ है, बॉडी से दूर शॉटें मार रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे इंटेंट की बात है कि जैसे आपने श्रीलंका का मैच खेला था 344, मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि पता नहीं वो हम कहाँ पे खेल रहे थे, हाँ, चाहे यहाँ पे खेल रहे थे कि पता नहीं किसी और जगह वाकई खेल वो रहे एक थे। अलग सैयारे पे लग रहा था हम खेल। एग्जैक्टली उसके बाद आप देखें जो कल आपने की है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, मतलब 244 नीचे जाके 10वीं विकेट पे 50 प्लस की पार्टनरशिप रऊफ और वो कर रहे हैं। उनको समझ आ गई कि इस विकेट पे कैसे खेलना है। इस विकेट पे सिर्फ एक ही था कि बैट बॉल का आपने जो है वो वेट करना है और उसके बाद खेलना है। हमारी बॉलिंग देखें, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गंदी लेंथ पे बॉलिंग की उन्होंने, इतनी शॉर्ट बॉलें उन्होंने की, इतने आराम से वो शाहीन को और हारिस रऊफ को चौके छक्के मार रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि यार मॉर्ने मॉर्कल में जो है कोई इशू है, या उनके हेड कोच जो हैं, जो कि वर्चुअल कोच हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है, या इनको समझ ही नहीं आती, या इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। ये अब अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा आज आपसे डिस्कस करूंगा। अब्दुल रज़ाक ने वजाहत दी उस बात की कि टीम में ना तो कोई कप्तान हो ना नायब कप्तान हो। उसकी रीज़न पूछी गई आज फिर उनसे कि यार ये आपने क्या कहा है, कप्तान ही ना होना है। उन्होंने कहा यार जो बात कही वो मैं अभी आता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अब वकार यार ये बताएं क्या सिचुएशन है भाई, क्या चल रहा है बोर्ड की तरफ से? कोई एक हफ्ते के बाद सुना है कि कुछ अखाड़ पिछाड़ की खबरें आ रही हैं, कोई बड़ा कोई सख्ती होगी, पोस्टमार्टम होगा, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सही कहा आपने अरसलान साहब। खबरें जो होती हैं वो अच्छी नहीं आ रही। जो बोर्ड का अमला है वो सर जोड़ कर बैठा हुआ है, और जिस तरह के पहले ही ज़का अशरफ ने जब टीम इंडिया में थी तो उसने ये कहा था कि अगर परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा जाएगा वर्ल्ड कप की तो उसके बाद सख्त फैसले किए जाएंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं, बल्कि जराए हमें ये भी बता रहे हैं कि कप्तान को तब्दील कर दिया जाएगा, खास करके जो वाइट बॉल का कप्तान है उसको तब्दील किया जाएगा। उसके बाद रेड बॉल का कप्तान अलहदा होगा। और शान मसूद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि शान मसूद जो से हैं वो कप्तानी करेंगे रेड बॉल की, और बाबर आजम को एज अ प्लेयर खिलाया जाएगा। और हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस हाल में हमारी रही है, कल भी हमारी कैप्टनसी हमने देखा कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। उम्मीद ही की जा रही थी कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा तो कम से कम अच्छे इख्तितामी नोट पर मैच को खत्म करके पाकिस्तान वापस आएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और हमारे टेल एंडर्स ने ये 244 रन किए हैं, और हमारे जो ओपनर्स हैं, उसके अलावा खास करके जो हमारे मिडिल ऑर्डर्स हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर सके, और जो कैप्टनसी है वो भी हमें कहीं नहीं दिखाई दी। और इसके अलावा आपने अब्दुल रज़ाक की भी बात की, तो अब्दुल रज़ाक भी ने भी यही कहा है कि कप्तान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा नायब कप्तान नहीं होना चाहिए। और मुख्तलिफ फॉर्म पे वो ये भी कह चुके हैं कि कप्तान जो है वो तब्दील होना चाहिए, क्योंकि कप्तान जो है वो अग्रेशन होगा, हाँ, मैं इस अग्रेसिव पे होगा आपसे तो अभी टीम करता हूँ खेलेगी। वकार, ये आपने ठीक कहा। इस पे जरा डिटेल बात करते हैं। मुझे कोई पहले उनकी लॉजिक समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब उन्होंने पूरी डिटेल बताई है तो फिर समझ आ रही है वो कहना क्या चाह रहे थे, उन्होंने खुद भी बताया है। अच्छा जी मुबीन, परफॉर्मेंस आपके सामने है, टीम वापस आ रही है, थोड़ी देर में शायद आना शुरू हो जाएंगे, तो हालात हमारे सामने हैं टीम के। कोई 4 साल का प्लान जीरो, हम 2 वर्ल्ड कप के बाद ये तीसरा वर्ल्ड कप, ऐसा ही है सर, एक ही कप्तान के साथ 2 वर्ल्ड कप गया, तीसरा वर्ल्ड। टीम जो T20 की थी ऑलमोस्ट वही टीम आपके पास वनडे की है। फिर होम सीरीज हो वो हमने भी हारी बड़े बुरे तरीके से, कुछ हमने हारी नहीं तो ड्रॉ कर ली, जीती नहीं। फिर जनाब अली एशिया कप आ गए, दोनों एशिया कप हमारे हाथ से गए, कोई एक भी नहीं, T20 वाला भी और वनडे वाला भी। तो ये कुल मिला के हमारी परफॉर्मेंस है पिछले 3-4 साल की। जी हाँ अरसलान भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस मैच की बात कर पाकिस्तान ही फिर आगे सारा कुछ निकल आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे कप्तान ने कि हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है, तो ये थी वो हिकमत अमली जो हमने 25 करोड़ लोगों ने कल देखी कि आखिरी जो मैच था, बेशक चले हम वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, टास्क भी हम हार गए थे,
तो क्या उसके बाद जिस तरीके से हम मैच हारे हैं, क्या हमें ऐसे फिनिश करना चाहिए था? ये थी वो हिकमत अमली जो आप लोगों ने थिंक टैंक ने, इतने बड़े थिंक टैंक ने, जिसमें जी वो डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर हैं, वो फला हैं, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ, एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर लेते, फिनिश तो अच्छा कर लेते एटलीस्ट, वो भी नहीं कर सके। अब बात कर रहे हैं आप आगे की, जो पीछे हो चुका, नो डाउट हमें बड़े बड़े जो अच्छे चांसेस थे हमने वो गंवा दिए। हम जो है वो फाइनल में पहुंचे T20 के वर्ल्ड कप में, हम जो है वो भी हम हार गए, और हमारे पास चांस था कि हम वहां से वर्ल्ड कप उठा सकते थे। फिर आप देखें एशिया कप के हम जिस तरीके से हम अभी अपना जो हम खुद होस्ट कर रहे थे, उसमें हमारे साथ क्या हुआ। तो ये सारी वो चीजें हैं। फिर वर्ल्ड कप देखें, कोई भी टीम वर्ल्ड कप में जाती है तो उसकी तैयारी के लिए कम से कम 1 साल पहले वो सारा चीजें प्लान करती है कि ये हमारा कप्तान होगा, ये हमारा जो है वो ओपनर होगा, ये हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट ये होगा, बैटिंग ऑर्डर हमारा ये होगा। वो तमाम लड़कों को लेती है, और उसमें 11 लड़कों को नहीं बल्कि 15-16 लड़कों को लेके सबको चांस देती है कि अगर हारिस अनफिट होगा तो फलां खेलेगा, शहीन अनफिट होगा तो फलां खेलेगा, बाबर अनफिट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये होती है बड़ी टीमों की थिंकिंग, ये होते हैं थिंक टैंक्स, ये होती है मैनेजमेंट। जिस मैनेजमेंट में जिस मुल्क में चेयरमैन को ही ना पता हो कि भाई मैं भी इस वर्ल्ड कप के बाद हूं या नहीं, तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही आएंगे। आपका इस वर्ल्ड कप के अंदर ही जो है वो चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर जाता है, कप्तान के ऊपर पहले दिन से जो है वो तलवार लटक रही है। तो चीजें बहुत सी खराब है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। उस दिन भी हमने बात की, हमें पीसीबी को मजबूत करना है। एटलीस्ट जो भी चेयरमैन आए अपने पूरे 3 साल के लिए आए, ताकि वो जो जिसने जो तीर मारने हैं वो मारे हैं, उसको पता लगे कि यार मैंने इस मुल्क को कैसे लेके चलना है, इस क्रिकेट को कैसे लेके चलना है। 3 महीने के लिए एक आता है तो वो कहता है जी पिछले चेयरमैन ने ये किया, वो आता है वो कहता है जी अगले ने ये किया। तो कहने का मतलब ये है, जो भी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आ रहा है, पहली बात तो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से निकले, चेयरमैन पीसीबी आए, प्रॉपर इलेक्शन हो, सारी चीजें हो। जब चेयरमैन बैठे मुबीन, आके, अगर हम और देर ना निकले तो आईसीसी की नज़र श्रीलंका के बाद इधर आ जानी है कि चेयरमैन है नहीं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। श्रीलंका के साथ तो जो होना था वो तो हो गया ना। आप मुझे ये बताएं कि जब रमीज राजा को फारिग किया गया था, उस वक्त ये आईसीसी में क्या था? देखिए मजाक तो उस वक्त भी किया गया था ना, एक चेयरमैन तो बैठा था, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया गया। जो भी आए, चाहे वो रमीज राजा आए, चाहे वो नजम सेठी आए, चाहे जका अशरफ आए, बोर्ड को भी पता हो कि हम ही रह रहे हैं और खिलाड़ियों को पता होगा, जबकि यही हमारा चेयरमैन है, यही हमारी मैनेजमेंट कमेटी है जो जिसने हमें लेके चलना है। तो फिर देखें रिजल्ट्स आएंगे। फिर उस कमेटी को चाहिए कि अगले वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आज से उस पर बैठ के काम शुरू किया जाए, जो कॉम्बिनेशन बनाए जाए, बैकअप बनाए जाए, उनको लेके चला जाए। उसके अलावा कोई भी उस T20 की टीम में ना कोई डेब्यू हो, ना कोई नया बंदा आए। अगर डेब्यू करवाना भी है तो अभी ये बैकअप प्लान बनाए और टीम ले जाए। हाँ, उस टीम को वर्ल्ड कप के अंदर डेब्यू ना कराएं भाई, वर्ल्ड कप में डेब्यू ना कराएं, सही बात है। एक अच्छा छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ीशान मुस्कुरा रहे हैं, ज़रा उनसे भी पूछूंगा। फिर याजू इंटरनेशनल के हवाले से इंजमामुल हक साहब ने ये कहा है कि जी ठीक है मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो एक बिजनेस कंपनी है और मेरा राइट है बिजनेस कंपनी चलाना, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं तो हेलमेट और बाइसाइकिल सेल करने के हवाले से उस कंपनी पे काम कर रहा था, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बोर्ड के साथ इस तरह का हो। बोर्ड ने कर लिया इस्तीफ़ा मंजूर, ये भी एक अलग मामला है। तौसीफ अहमद साहब क्या अनाउंस करेंगे, ये खुद में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इन सारी मिस्ट्रीज़ पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत सारी मिस्ट्री जिस पे करनी है बात। ज़ीशान आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या रीज़न है यार आप मुस्कुरा रहे थे इतनी अच्छी अच्छी बातों पर? नहीं वो मुबीन अपने लिहाज काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज ये वो। नहीं वो बात अच्छी कर रहे थे कि हम आगे फिर वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे, वही बोर्ड की वही घिसी पिटी पुरानी बातें कि हम अगले वर्ल्ड कप का सोचेंगे। और मैं आपको यहाँ पे गारंटी से ये बात करता हूँ कि आगे T20 का वर्ल्ड कप आएगा, आपकी कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं नज़र आएगी, इसी तरह की सिलेक्शन नज़र आएगी। एक बात बताऊँ आपको, अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन आपके ओपनर T20 वर्ल्ड कप के तब्दील हो जाएंगे, ये मैं आपको बहुत अर्ली बता रहा हूं। चलें देखें, टीम में तब्दीली होना होगी, टीम में तब्दीली होना किसी किस्म की बैटिंग ऑर्डर हमें वो तब्दील होगा जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, ये आपको मैंने बहुत अर्ली बता दी है ये बात। फिर जब आएगा तब नहीं आपके ज़रा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं जो कि बिल्कुल वैसी बाद हुई में हैं, होती देखी बिल्कुल ऐसी होती हुई देखी है। आपके जो सोर्सेज जो है ना वो बहुत तगड़े हैं।
लेकिन देखें टीम में किसने आना है किसने आना है नहीं आना, ये एक डिफरेंट बहस है। वो आप उसको इससे पहले आप किस स्ट्रेटेजी के तहत उनको ला रहे हैं सर, स्ट्रक्चर ऑफ द टीम वो जो है उस पे हम कह रहे हैं कि 4 साल बाद के लिए हम, ये बिल्कुल एक सफेद झूठ है। ऐसी कोई बात आप कभी भी देखते हुए नहीं आपको मिलेगी। हम तो हर बार रीबिल्डिंग फेज में होते हैं। 99 के वर्ल्ड कप से तो हम यही देख रहे हैं। फिर रोते ही रहते हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे 99 के बाद से। अब आप सोचें, अब सेमीफाइनल में नहीं पहुंची टीम पाकिस्तान। देखिए, कितने अफसोस की हमारा प्रॉब्लम ये है कि सब जो है यहाँ पे वो जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता 92 का, वो बनने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं अपनी मर्जी की टीम लेके जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। ये बात सही है। आपका मिडिल ऑर्डर मीडियोकर, आपकी स्पिन बिल्कुल मीडियोकर लेवल से भी नीचे के, क्योंकि स्पिनर सवाए एक उसामा मीर के बाकी सारे मेक शिफ्ट स्पिनर हैं। सलमान आगा को देख लें, वो इफ्तिखार को देख लें, शादाब को तो आप ऐसे ही घसीट रहे हैं साथ साथ। अब तो बहुत ही क्लियर हो गया ना, अब तो सबको पता चल गया। आप चाहे उस प्रोग्राम में थे या नहीं थे, इकबाल कासिम साहब थे ना, तो उन्होंने, अब उनसे बड़ा कौन नाम है यार, बहुत बड़े और एक तो रिस्पेक्टिव है, बहुत डिसेंट और रिस्पेक्टिव है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। परफॉर्मेंसेज उनकी आपको पता ही है। इकबाल कासिम साहब ने कहा यहीं मेरे शो में, मुबीन सुनिएगा वकार, कहने लगे भाई पहले तो आप मुझे स्पिनर का नाम बताएं जिस पर आप कह रहे हैं कि यार स्पिनर अच्छे नहीं है, स्पिनर अच्छे नहीं है, पहले बताएं स्पिनर कौन है कौन। मैंने कहा सर आपके शादाब और नवाज हैं। कहने लगे मुझे एक कोई ब्रेक जिससे स्पिन मेरी कभी देखी थी आपने, अब्दुल कादिर की देखी थी आपने, मुश्ताक की देखी थी लेग, फिर आपने ऑफ स्पिन में सकलैन की देखी थी, अरशद खान की देखी थी आपने, सईद अजमल को देखा था। मैंने कहा जी देखा था। कहने लगे ये स्पिनर नहीं है, ये हाफ स्पिनर्स है। हाफ स्पिनर एक नई टर्म है जो इन्होंने खुद ही ईजाद कर दी है सिर्फ बैटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा हाफ स्पिनर कोई चीज़ नहीं होता, ऐसी तबाही होगी। उसने कहा जी जो उन्होंने कहा जो टीमें जीत रही हैं वो फुल स्पिनर के साथ खेल रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, उनमें से कोई हाफ स्पिनर नहीं। उन्होंने कहा मुझे बताएं कुलदीप कितना हाफ, उन्होंने कहा जो उनका स्पिनर और बैटर है अश्विन, वो बाहर बैठा हुआ है, वो प्योर स्पिनर के साथ है। इवन जडेजा को आप देख सर वो प्योर स्पिनर के साथ है। हाँ। Exactly. और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जरा उसमें देख लें, साउथ अफ्रीका में केशव महाराज और शमसी खेल रहे हैं, प्योर स्पिनर्स हैं। उन्होंने कहा इधर क्या मसला हो रहा है इंग्लैंड में, एक प्योर स्पिनर है और एक हाफ स्पिनर है मोइन अली, तो चल नहीं रही टीम यार। बहुत उनसे कौन एनालिसिस करेगा? वो तो लेजेंड है, उन जैसे जो एक्सपीरियंस सर है। बात अब 50 मैचेस में 171 इंटरनेशनल विकेट है भाई, टेस्ट मैच, इससे क्या रिकॉर्ड है यार। बिल्कुल ऐसे, और जो उस लेवल की क्रिकेट थी, आप सर, वहाँ उस बैट्समैन वक्त भी के प्लेयर्स भी देखें आप जो जी। वो मुबीन, अच्छा मुबीन कुछ कह रहे हैं जी। मुबीन अरसलान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही बात हमने आपके पिछले प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने कहा था, मुझे याद है। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स है ना, हमें उनको उनकी जॉब देनी है। देखिए आप बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट, देखिए मैं अक्सर तैयारी की बात है ना, तो मैंने तैयारी में आपको पहली चीज बताई है कि तैयारी में बैकअप किधर है। अगर आपने 15-16 लड़के बना दिए कि ये हमारा स्क्वाड होगा, उनके बैकअप्स में आपने क्या बनाया है? ठीक है, अब स्पिनर्स की आप बात करते हैं तो मुबीन पहली बात ये है मुबीन, जो 11 लड़के खेल रहे हैं, वो जो 15 लड़के हैं उन 11 में से भी किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो उससे भी अलग दर्जा है। तो वही पहले आप 15 बनाएं, फिर 15 के साथ आप इनके बैकअप्स बनाएं 4-5 लड़के। अब उन 15 को भी और 5 उनको भी आप उनको खिलाते रहें। बीच में किसी को ये ना हो नेपाल से मैच हो आप पूरी की पूरी प्लेइंग ना उतार दें, शाहीन भी खेल रहा हो, हारिस भी खेल रहा हो, नसीम कल फिट होगा उसको भी खिला रहे हो, नहीं। आप उसमें नए लड़के फास्ट बॉलर्स के, मैंने आपको कल भी कहा था 7-8 फास्ट बॉलर आपको T20 के, 7-8 फास्ट बॉलर आपको वनडे क्रिकेट के, और 7-8 फास्ट बॉलर ही आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए। फिर इस तरह स्पिनर्स हैं, इब्रार अहमद आपके पास हैं जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, जिनका काम है सिर्फ स्पिन करना। असगर की हमने मिसाल दी थी कि पाकिस्तान को स्पिनर मिला था, लेकिन वो किधर गया? सर जफर गौहर बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत आला स्पिनर है, मुझे लगता है वो नवाज से बहुत बेटर स्पिनर है। चाइना में पाकिस्तान में पहली दफा अगर अभी सहरा में आ रहा तो वो सुफियान मुकीम है, वो बहुत अच्छा पॉलिश। मेहरान मुमताज हमारे पास नाम है, मेहरान मुमताज है। एग्जैक्टली अरफात मिनाज को देखें आपके, रिसेंटली पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन में वो कितना परफॉर्म कर रहा है, वो कितना अच्छा, वो देखिए एक पैकेज है आपके पास। आप ऐसे लड़कों को ग्रूम करें। कासिम अकरम पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया, कितना बड़ा टैलेंट है वो, कितना बड़ा कैप्टन है वो। एक और प्लेयर थे जो जल्मी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, छोटा, वो इब्तिसाम, वो तो गायब कर दिया।
गायब कर दिया। उनका टर्न और सर देखें आप आप, उसकी बात कर वो रहे हैं, उमर खान था, उमर खान, अपना exactly, कराची किंग्स का, उसको बिल्कुल। गायब कर दिया। उसको तो कहा कि नहीं भाई पहले बड़े खेलेंगे और फिर तू खेलेगा। ये बात सही है? क्या कहते हैं यार, हम तो ये देखिए भी बहुत कर रहे हैं ना मुबीन। जी, देखिए इमाद वसीम है, वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमाद वसीम के होते हुए अगर उमर खान ने, देखे कुछ चीजें हमारी फ्रेंचाइजीज को ऐसी बनानी चाहिए। लेकिन इस तरह भी शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, शादाब ने ले लिया उनको, इस्लामाबाद ने ले लिया इब्रार अहमद को। अब जब आपने शादाब, आपके कप्तान भी हैं, आपने खिलाना भी उनको है, तो आपने इब्रार को बेंच पे लाके क्यों बिठा दिया? आप उसे किसी और फ्रेंचाइज में जाने दें, ठीक है? तो ये वो चीजें भी हैं जहां पे हम थोड़ा बहुत ना प्लेयर्स को, वो इस वजह से नहीं 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 उन्होंने सर, सेलेक्ट परफॉर्म किया। कर गया तो एग्जैक्टली। तो सर ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हम प्लेयरों को रोक रहे हैं ना, कि ये इसको बिठा दिया डंप कर रहे लाके। हैं, इसको कहते हैं डंप करना। हाँ जी, ये चीजें इसको भी किल करना है आपने, तब जाके आप भी पूरा जब ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, जब आपके कोई फ्यूचर प्लान्स होंगे, पीसीबी बैठेगी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी बैठेगी, डोमेस्टिक वाले बैठेंगे, इंटरनेशनल जो जो हमारी जो क्रिकेट रिन्यूअल की हुए कमेटी हैं है। यार, वो देखकर तो मुझे वैसे ही बड़ा वो हुआ है कि सारे वही रिन्यूअल कर लिए जो पिछले पिछले परफॉर्मेंसेज वाले थे। कोई ऐसा प्लेयर मुझे तो इम्पैक्टफुल लगा ही नहीं है कि रिन्यूअल में सरफराज की कैटेगरी नीचे आई है और उसको हालांकि ऊपर होना चाहिए था उस कैटेगरी में, चलें उसकी नीचे आई है। बहरहाल रिन्यूअल सारे वही हैं मुबीन। अच्छा वकार यार ये बताएं, आपने सुना होगा वो एक इंटरव्यू दिया इंजमाम उल हक साहब ने, उन्होंने कहा जी कि याजू इंटरनेशनल का ठीक है मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, हेलमेट और बाईसाइकिल सेल करने थे। बिल्कुल ऐसे ही कहा है इंजमामुल हक ने। ये कहा है कि जो कंपनी का मैं डायरेक्टर था तो हमारा ये काम था कि जो सैकड़ों के हेलमेट होते हैं उसको हमने एक ऑनलाइन कंपनी के एक ऑनलाइन कंपनी के थ्रू उसकी सेल करनी थी। लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट किया कि वो कारोबार भी हमारा बुरी तरह से नाकाम हो गया था। और जब कोविड थी, कोविड का जोर था, तो जब ये कंपनी बनाई गई थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये प्लेयर्स हैं जो इस कंपनी के साथ खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे आने से पहले भी वो यहाँ से खेलते रहे हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। और इस वाले से भी कहा है कि जो कमेटी बनाई गई है, 5 रुकनी कमेटी जो पीसीबी की जानिब से बनाई गई है, उन्होंने भी उनको मदू नहीं किया, ना उनके बारे में कोई सवाल पूछे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन हमारा ये काम नहीं था कि खिलाड़ियों को हम एंगेज करें और किसी किस्म के भी मफादात का जो टकराव हो वो इससे साबित हो। अच्छा अब आते हैं अब्दुल रज़ाक वाली बात पर भी। अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा जी कि कोई कप्तान नायब कप्तान नहीं चाहिए हमें। उनका मतलब ये है, जब बाद में उन्होंने डिटेल पूछी कि उन्होंने कहा देखें कप्तान के दिमाग में ये डालें कि तुम एक खिलाड़ी भी हो, तुम कैप्टन का मतलब ये नहीं है कि तुम परफॉर्म नहीं करो बाकियों से कराना है, तुम खुद खिलाड़ी हो, पहले अपनी परफॉर्मेंस देखो, तुम्हें बनाया परफॉर्मेंस की वजह से था, बहुत अच्छी बात। दूसरा उन्होंने कहा नाइब कप्तान आपने इतने बना के देख लिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा चेंज करते रहे, अब नायब कप्तान तो चेंज करते रहे और कप्तान को किसी किसी मैच में रेस्ट देकर तो नायब कप्तान को कप्तानी करा के देखें तो कि वो करता क्या है। 4, 5, 6 मैच कराएं, पता लगे। कहते वो कैसे पता लगेगा नायब कप्तान कप्तानी कर सकता है अगर उसको सिर्फ आपने पोस्ट ही देनी है। फिर उन्होंने कहा जी टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, पूरी टीम और बोर्ड, जब तक ये एक पेज पर ना हो तो ना तो आपके रिजल्ट आएंगे। उसे कहा जी अंदर अंदर एक कहता है जी उसने किया है, इसने किया, ये काम नहीं चलेगा। बात मैं अग्री करता हूँ अब्दुल रज़ाक से। देखिए उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पूरी तरह उन्होंने ये भी कह दिया कि 2007 के बाद से लेजेंड खत्म हो गए थे, लेजेंडरी क्रिकेटर आना। वो तो अगर इसी पे बात करें तो मैं आपको बताऊं कि एक स्टडी का रिजल्ट था जिसमें 2008 से 2018 तक 10 साल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कैप्स किसने दी थी, वो पाकिस्तान ने दी 207। ओह जालिम, मतलब आपने 10 साल में 200 प्लेयर खिला दिया आपने। गया वो, इसका मतलब है आपने किसी को प्लेयर बनने ही नहीं दिया। वो तो गया कहाँ, इतना बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी, हमें पता ही नहीं चला। सर यही बात है। बाकी जहाँ तक उनकी बात है कैप्टनसी की, मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता। रज़ाक भाई हैं, वो कह सकते हैं उन्होंने कुछ सोच की बात की होगी, इतने मैं इस एक्सपीरियंस हद है। तक तो अग्री करता हूँ कि कैप्टन को दिमाग में डालें कि भाई तुम प्लेयर भी हो, वो बात बिल्कुल ठीक तुम है, प्लेयर हो, तुमने खेलना भी। लेकिन आप क्यों हम हमेशा ये समझते हैं कि एक अच्छा जो बैटर है हमारे यहाँ यही है, परफॉर्मर को कप्तान उसको बना दें। मतलब बाबर आजम में लीडरशिप की कोई भी क्वालिटी नहीं है किसी भी किस्म की। हाँ। अगर आप समझे, मैं ठीक है जो कि रिजवान की कंट्रोवर्सी आई है वो उसका जवाब खुद देंगे, लेकिन रिजवान में है लीडरशिप क्वालिटीज़, शान मसूद में है लीडरशिप क्वालिटीज़। यार रिजवान अगर यही जिसमें माइकल वॉन ने कहा है कि अच्छा खासा खेल रहा था, आउट होता है तो टांग
तो देखिए ये तो अब फिर बड़ा मजाक उड़ेगा। मैं किसी के उससे मेडिकल कंडीशन के बारे में वो नहीं करना चाहिए, वो अब मेडिकल पैनल वहाँ पे है, वो बता देंगे कि ऐसा था या नहीं था अगर उनसे पूछा जाए। लेकिन सोशल मीडिया बहुत बात हो रही है इस पे। अच्छा रिजवान करते हैं ऐसी गेम, हमेशा हमने देखा बहुत अच्छा खेलता है लेकिन लड़ता डरता खेलता है। बस अब कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं रास्ते में भी जब आपके पास आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हमने इनको स्टार 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 कह दिए, हालांकि इनमें स्टार का एस भी नहीं है किसी में, ठीक है, जो क्लियरली बहुत एक सिंपल सी बात है। स्टार इस तरह के नहीं होते, स्टार होते हैं विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, ठीक है, और इसी तरह आप सर श्रेयस अय्यर की बैट छोटी टीम के खिलाफ खेली है आज इंडिया, तो लगा छोटी टीम के खिलाफ खेली है। वकार हम तो जिस छोटी टीम के, हमारी क्वालिटी क्या है और ये हम इसके लिए मशहूर हैं, हम जिसके साथ खेलेंगे वैसे ही खेलेंगे। हम नीचे चले जाते हैं भाई, बांग्लादेश के साथ खेलेंगे तो वैसा, नीदरलैंड के साथ खेलेंगे 250 280 करके तो उनको भी 220 230 पे आउट करेंगे हम। ये बड़ा मसला है वकार हमारा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कल मिकी आर्थर ने भी एडमिट किया है कि हमारी टीम वो वाली नहीं है जो 300 और 350 रन बना सके। और जब भी टीम जाती है खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए, खास करके जो बैटर जाते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपने 350 स्कोर करना है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये मिकी आर्थर ने कल बकायदा तौर पर एडमिट भी किया है। और इसके अलावा जो आपने बोर्ड की बात की है, लेकिन मिकी आर्थर ने तो ये भी कहा है ना कि बाबर को कंटिन्यू रखें, अभी नौजवान है, सीख रहा है कप्तानी। बिल्कुल बाबर की तो उन्होंने फेवर की है ना, और इसके अलावा चंद खिलाड़ी हैं उनकी भी फेवर की है उन्होंने। तो हारिस रऊफ की भी फेवर किया कि हारिस रऊफ तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है ना, पहला वो बॉलर बन गया है जिसने सबसे ज्यादा रन खाए हैं एक वर्ल्ड 500 कप में। प्लस। हाँ मतलब वो जितने क्विंटन डीकॉक स्कोर किए उतने उसने रन खाए, 7-7 जा रहा है। फिर बोर्ड को चाहिए ना कि आप इलेक्शन करवाएं। पहले भी आपने अपने टर्नओवर में ज़कात अशरफ ने इलेक्शन नहीं कराए, आप खुद आ जाए, खुद चेयरमैन बन जाए, इलेक्शन तो करवाएं ना, ताकि पता लगे कि आप बोर्ड के चेयरमैन है और आप बोर्ड बिल्कुल अथॉरिटी होगी, बोर्ड अच्छे फैसले करेगा तो कप्तान को भी डर होगा, नायब कप्तान को भी डर होगा, तमाम खिलाड़ियों को डर होगा, वो उस हिसाब से खेलेंगे। नहीं तो आप ये देखेंगे कि आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में थोड़ी बहुत तब्दीलियां की जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि PSL शुरू हो जाएगा, PSL में ये लड़के परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपने दोबारा ले आओ पकड़ के इनको। चले अच्छा, एक अब्दुल रज़ाक वाली बात थोड़ी रह गई लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो अब्दुल रज़ाक वाली बात करके ज़रा देखेंगे क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका, और उसके साथ साथ जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, अगर हमारे चेयरमैन और मज़ीद नहीं आते 5-6 महीने तो हमने करना क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला ना कहीं खड़ा हो जाए। मुझे तो श्रीलंका की सिचुएशन देख के बार बार ये बोल रहा हूँ, मुझे डर है कि यार ऐसे ही मसले पॉलिटिकल चलते रहे, खुदा न खास्ता तो ICC इधर भी नज़र ना डाल ले। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले टोटल स्ट्रक्चर, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंसेज और दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे हैं। ज़ीशान भाई, एक चीज़ जो डिस्कशन हो रही थी वो तो चले हो ही रही है कि हमने बोर्ड का ये वो नहीं आता, अगर वहाँ तो इसी तरह मसाइल रहेंगे और फिर हो सकता है किसी एक टाइम पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम यहाँ भी लगे और मामलात यहाँ भी ख़राब हो। चलें ये एक अलग मैटर है। ये जो अभी इंडिया बॉलिंग कर रही है, अभी हम देख रहे थे, कोई इनको अलग बॉल दी है ये हसन भाई ने बात की है, उनकी छेड़ ही ना बन जाए। देखिए कोई अलग बॉल नहीं दी, सारी जो बॉलिंग जो होती है वो सब जो होती है वो एंगल्स की गेम है। ओ हाँ, पहले नाज़रीन के तो बताएं भाई, 400 पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने नहीं किए, अब कर लिए, लेकिन इंडिया को कोई परवाह नहीं है 400 की, क्योंकि ये वो टीम है जिसने 200 करके भी मैच जीत लिया। कमाल टीम है। इंग्लैंड का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और देखें ना, ये टीम होनी चाहिए 400, कोई 400 साउथ अफ्रीका कर रही है, चेज में बिल्कुल जीरो है। जी सर। तो जहाँ पे हम इनकी बॉलिंग देख रहे हैं, आप अपनी बॉलिंग और इनकी बॉलिंग ही सिर्फ हम कंपेयर कर लेते हैं। आप बॉल को पटक रहे हैं, जब तक आप बॉल को हवा में नहीं छोड़ेंगे, उसको हवा में टाइम दें ताकि वो स्विंग होने का, आप ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, ज़ोर से मारने से बॉल स्विंग नहीं होता। आपको एंगल बनाना पड़ता है, अपनी बॉडी भी उसी तरह ही गिरानी पड़ती है, और फिर आपको आखिर में रिस्ट, जैसे अभी आपने देखा बुमराह का कितना खूबसूरत बॉल वो स्विंग हो रहा है, सिर्फ बॉल को टाइम दे रहे हैं और आगे फेंक रहे हैं बॉल, बजाय नीचे पटकने के आगे बॉल फेंक रहे हैं। यही डिफरेंस है। बाकी भी अगर आप देखें, जहाँ पे आपने शुरू में मैच था, स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, नीदरलैंड के साथ वार्म अप मैच था, उन्होंने पहले ओवर में 2-3 आउट किए क्योंकि उन्होंने एयर में बॉल छोड़ा। हमेशा स्विंग जो होता है वो एयर में छोड़ने से होता है, बजाय ये कि आप नीचे पटकें।
बाकी आपने बात की है बड़ी बात है यार, इतने बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे हैं उन्हें पता नहीं होगा, और कोच क्या कर रहा है जो ये चीजें कर रहे हैं, अजीब बात है वैसे। मोरने मोरकल को भी देख लें, उनका स्विंग इतना ज्यादा तो नहीं था, वो भी लाके पटकते थे, हाइट ज्यादा थी, क्योंकि अगर वो हवा में छोड़ेंगे गेम, उनका गेम स्लो होगा, आगे मार रहे हैं। आप विकी भाई को देखें, वकार यूनस, जो उनसे बड़ा स्विंग का कमाल है, वसीम वसीम भाई को देखें आप, लेवल ही उनकी नहीं है ना। यार इनको खुदा का वास्ता है, इनको जो है उनकी वीडियोस ही दिखा दें कि वो किस तरह स्विंग करते हैं, आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस इन्होंने दिखा खुद दें। क्यों नहीं देखी अगर इन्होंने खेलना है? बस सारा दिन बाकी सोशल मीडिया पे तो हाँ जी रहते हैं मुबीन, active। कुछ कह रहे हैं? नहीं सुन रहा हूँ, अच्छी डिस्कशन चल रही है आपकी। ठीक कह रहे हैं ये कि हमारे बॉलर्स को भी चाहिए कि वो सीखें, और जो हमारे कोचेज और थिंक यार टैंक वहाँ बड़ी बैठा बात मुबीन ये है कि खेलेंगे तो सीखेंगे। हर लड़का हमारे यहाँ एनओसी की लड़ाइयाँ करता है, प्रेशर डलवाते हैं सोशल मीडिया से, एनओसी नहीं मिल रही, एनओसी नहीं मिल रही, एनओसी लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, हर एरी गरी लीग खेल लेते हैं। फर्स्ट क्लास खाली पड़ी हुई है। फर्स्ट क्लास के प्लेयरों को ग्रूम कैसे करें अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके साथ ही ना खेलें तो? देखिए हमें बारहा एग्जांपल लेनी पड़ती है अपने पड़ोसी कंट्री से। हम जितनी मर्जी भी चीज़ें कर लें, हम जानते हैं कि वो क्या करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या हम लोगों के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं क्रिकेट में। हमें वो डेफिनेटली करनी है। वो अपने प्लेयर्स को दुनिया में किसी लीग खेलने के लिए छोड़ते नहीं हैं, और चाहे जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी, एक ही लीग वो खिलाते हैं, एक ही लीग वो खुद भी कराते हैं। और उल्टा पूरी दुनिया जो है अपनी जो है वो दूसरे कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी लीग, अपनी इंटरनेशनल मैचेस को छोड़ के उनकी लीग खेलने जाते हैं। तो ये चीजें आपको पहले मार्केट में आना है। फिर हम लोग तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम श्रीलंका के साथ, कि जो उनका हाल हुआ है कि खुदा नहीं, खुदा ना लेकिन खास्ता हमारे कि बोर्ड हमारा। का वही हाल है ना मुबीन, इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत थी भी, लेकिन अब तो कुछ डेफिनेटली ज्यादा ही हो गई है। हम कंपेयर उसी को करेंगे ना अपने साथ, क्योंकि हमारे बोर्ड का हाल ही यही है। और पोलिटिकली इतनी जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है, 3-3 महीने के बाद जो है वो आपको एक्सटेंशन कभी मिल जाती है, कभी नया चेयरमैन आ रहा है। पहले सबसे पहले डिसाइड कर लें कि चेयरमैन जो है वो आपने इलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, मैनेजमेंट कमेटी 3-3 महीने की चलानी है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना। सबसे पहला काम वही है कि सबसे पहले चेयरमैन बनाया जाए। अगर इनको टाइम दिया गया 3 महीने का, तो 3 महीने में ये अपने इलेक्शन करवाएं, इलेक्ट हो, चेयरमैन पीसीबी बने, जो भी हो 3 साल इनको पूरे मिले। मैं फिर कहूंगा कि मेरी किसी के साथ नहीं है कि मैं कहूँगा ज़का अशरफ आए, सेठी आए, रमीज राजा, कोई भी आए, XYZ, लेकिन उसको पूरा टाइम दें ताकि वो अपना पूरा टाइम, पूरा एक प्लान लेके आए, फिर उसको एग्जीक्यूट करे। फिर वो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंट्री में कोई भी नहीं लेता। इंजी भाई कहते हैं जी कि मैं हेलमेट और साइकिलें बेच रहा हूँ, बात करने वाली है, ठीक है? तो बात मतलब है कोई करने वाली है, सही बात है मुबीन। यार वकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही कह दिया था ज़का अशरफ ने कि जी मैं तो कुछ भी नहीं चेंज किया, मैंने कहा जो चल रहा है अभी फिलहाल तो वही चलाएं। तो वो तो कहेंगे मैंने तो अगर कहा था, तो मुझ पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वकार क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इरफान साहब, ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया था ना, तो उन्होंने उनको सलाह मशवरे भी दिए थे कि टीम में कुछ तब्दीलियां की जाएं, लेकिन बाबर आजम नहीं माने थे, जिस पर ज़का अशरफ भी खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि फिर बाबर आजम जाने और टीम जाने। उन्हें चाहिए था ना कि इंटरफेरेंस जब भी करते, जब भी उनके सलाह मशवरों पर अमल किया जाता है, तो टीम में कुछ तब्दीलियां की जा सकती थी। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सही है कि ज़का अशरफ को चाहिए कि अपने 3 महीने के टेन्योर में इलेक्शन करवाएं, बेशक खुद चेयरमैन आ जाएं, ताकि 3 साल के लिए वो इलेक्ट होंगे, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए मजीद अच्छे इकदाम किए जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता वकार कि ये बहरहाल बताएं, जो खबर थी 20 नवंबर के कैम्प वाली, साइम अयूब और मीर हमजा, ये लड़के और सरफराज वगैरह जो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, वो तो खेल रहे हैं। बाकी जो लड़के हैं वो तो शायद ज्वाइन भी ना कर पाएँ, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप से आ रहे हैं और काफ़ी थके हुए होंगे, क्योंकि एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, अब और सीरीज़ अफगानिस्तान। तो मेरा ख्याल है उस कैम्प में तो सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ही होंगे। बिल्कुल डोमेस्टिक परफॉर्मर ही होंगे, जाहिर बात है, क्योंकि अब टीम के जो खिलाड़ी हैं वो थके हुए आए होंगे। और इसके अलावा आप देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या ऐलान करती है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ों को प्लान किया जाएगा। बहरहाल डोमेस्टिक जो प्लेयर्स होंगे वो वहीं 20 नवंबर को जो रावलपिंडी में कैंप लगेगा उसमें वो ठीक होंगे। सिलेक्शन चेयरमैन जनाब नए हमारे अबूरी चीफ सिलेक्टर, क्या उम्मीदें हैं जी उनसे? क्या बोल्ड फैसला कर लेंगे तौसीफ भाई? बोल्ड फैसला, वकार भाई की बात भी बिल्कुल ठीक है, मुबीन भी ठीक कह रहे हैं कि जब तक आपको चेयरमैन का पता नहीं होगा कि ये एक 3 साल के टेन्योर के लिए चेयरमैन बन चुके हैं, तब तक
उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है वो भी इतना कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर सकता। सही बात है। अगर क्योंकि यहाँ पे वही प्रॉब्लम जो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है कि वो भी सब जो है वो फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि यार अगर मैंने कुछ कर दिया तो कोई कल आएगा तो मेरे अपना कुछ कम ना हो जाए। तो जब तक ये चीज़ सेटल नहीं होगी चेयरमैन साहब की, तब तक जो है कोई भी बोर्ड में इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, ये बहुत वाज़ेह है। तो जहाँ तक ये कह रहे हैं वकार और मुबीन कि वो इलेक्शन करवा दें, इतना आसान नहीं है। हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि बहुत सी लीगैलिटीज़ हैं, बहुत से जो हैं प्रॉब्लम्स हैं उसमें, वरना वो एक दिन भी ना लगाएं कि वो उसमें इलेक्शन करवा लें। तो जब तक वो चीज़ें सेटल नहीं होंगी, क्योंकि वो तो है, लेकिन इसी काम के लिए टाइम दिया था। देखिए उसमें अब वो कोर्ट में time चीज़ें हैं, कोर्ट में चीज़ें, मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कह नहीं सकता चले, क्योंकि मैं खुद इसका मुझे हिस्सा भी हूँ। पता है सर, तो उस बात सही, आपकी बात सही, लेकिन यही काम के लिए तो वक्त दिया था पिछलों को भी और इनको भी। खुद ही जाते हैं कोर्ट में, पिछले इनके खिलाफ और ये उनके खिलाफ। चले, बहुत शुक्रिया ज़ीशान महसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुबीन शाहिद, थैंक यू सो मच। सईद वकार हुसैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। ले जी, रात में होती है 11 बजे आपसे मुलाकात। पहला खिलाड़ी तो कर दिया इन्होंने आउट।